आधी रात के समय 6 आदमी अपने कंधे पर एक ताबूत उठाए समुद्र की तरफ बढ़ रहे थे। सभी के चेहरों पर नकाब लगा था। ताबूत काफी भारी था। ये सभी उसको अपने कंधे पर उठाए किनारे पर पहुंचे, जहां पहले ही एक आदमी नाव लिए खड़ा था। उन्होंने उस ताबूत को नाव में रख दिया और नाव में बैठे आदमी ने चप्पू चलाना शुरू किया। कहीं ये उठ तो नहीं जाएगा? इसे खत्म करना नामुमकिन है। बस कुछ देर के लिए इसको बंधित करके ताबूत में रखा है। जल्दी चलो। ये सुनकर नाव वाला डर गया और जल्दी जल्दी चप्पू चलाने लगा। कुछ ही देर में ये सभी एक टापू पर पहुंचे, जहां मौत सी खामोशी छाई थी। जल्दी चलो, कहीं ये जिंदा ना हो जाए। ये सभी मिलकर उस ताबूत को टापू पर ले गए और फिर बहुत देर बाद वापस आकर नाव में बैठे। उसके बाद नाव वाले ने जल्दी जल्दी चप्पू चलाया और ये उस टापू की पहुंच से दूर हो गए। सदियों बाद सन 2026 एक गाड़ी तेज रफ्तार के साथ रोड से गुजर रही थी। रोहित ड्राइव कर रहा था और रितु उसके बराबर में बैठी थी। पीछे विंडो सीट पर स्वाति बैठी थी और उसके बराबर में अनन्या और समीर एक दूसरे से चिपके हुए बैठे थे और आखिर में सबसे पीछे वाली सीट पर विकास बैठा था। यार, मुझे सोचकर ही बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि हम लोग एक आइलैंड पर जा रहे हैं। मेरा भी कैमरा और मोबाइल फुल चार्ज है। अगर वहां नेटवर्क हुए तो लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे। अनन्या सभी की बात को बड़े गौर से सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी खुशी के भाव नहीं थे। क्या हुआ बेबी, तुम अब भी खुश नहीं हो? अब तो हम सब वहां जा रहे हैं ना, जहां तुम्हारा जाने का सपना था। वो बात नहीं है समीर, बस यही सोच रही हूँ कि माँ वहां पर हमें सही सलामत मिल जाए। पिछले 1 साल से वो वापस नहीं लौटी। बहुत मुश्किल से पापा को झूठ बोलकर आई हूँ। तुम फिक्र मत करो, हम वहां जाएंगे और तुम्हारी मम्मी और मेरी होने वाली सासू माँ को ढूंढकर अपने साथ वापस भी लेकर आएंगे। ये सुनकर अनन्या के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। अरे स्वाति, तेरा बोट वाला हमें वहां ले तो चलेगा ना? कहीं वो मना ना कर दे। नहीं यार, वो लल्लू पूरी तरह से मुझ पर लट्टू है। मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तो वो जहन्नुम तक चलने को राजी हो जाएगा। ये तो बस एक आइलैंड है। कुछ देर बाद इनकी कार एक जगह पहुंची। यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। कुछ देर पैदल चलने के बाद ये समुद्र किनारे पर पहुंचे, जहां एक आदमी बोट लिए खड़ा था। हेलो विक्रम, कैसे हो? ओह स्वाति, आ गई तुम? मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आने वाली। मेरा भी तुम्हारे साथ घूमने का पूरा मन था यार, कैसे नहीं आती? ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद ये सभी विक्रम से मिले और एक एक करके बोट पर बैठे। विक्रम ने बोट चलाना शुरू की और स्वाति उससे चिपक कर बैठ गई। अरे तुमको देखकर तो मैं इतना खुश हुआ कि पूछना ही भूल गया। बताओ, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? रोज आइलैंड। उस टापू का नाम सुनते ही विक्रम स्वाति को हैरानी से देखने लगा। तुम उस टापू पर जाना चाहती हो? लेकिन क्यों? वहां तो घूमने लायक कुछ भी नहीं है और ऊपर से वहां। देखो, तुम मना नहीं कर सकते। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे उस टापू पर लेकर जाओगे जहां मैं कहूंगी। लेकिन वो टापू घूमने लायक नहीं है। उसे मौत का टापू कहते हैं। जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। ये सुनकर इन सभी ने एक दूसरे को देखा। क्या तुम मेरे साथ सिर्फ एक बार उस जगह पर नहीं चल सकते जहां मैं जाना चाहती हूँ? ये सुनकर विक्रम ने आगे कुछ नहीं कहा और उसने बोट की स्पीड बढ़ा दी। स्वाति ने बाकी सभी लोगों की तरफ देखा और उनको आंख मारी और उसके जवाब में ये सभी मुस्कुराने लगे। विक्रम बिना कुछ बोले बोट चलाता रहा। तकरीबन 2 घंटे तक ये सभी मौज मस्ती हंसी मजाक करते रहे, लेकिन विक्रम के मुंह से कुछ नहीं निकला। स्वाति भी अब उसके इस बर्ताव से हैरान थी। कुछ ही देर में रोस आइलैंड इनके सामने था। हे, वो देखो सामने आइलैंड। वाओ,
ये तो बहुत बड़ा है यार। ये सभी उसे देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन विक्रम के चेहरे पर गुस्से के भाव नजर आ रहे थे। वो सभी एक एक करके बोट से उतरे। अरे विक्रम, तुम भी आओ ना। विक्रम ने एक पल को स्वाति को खामोशी से देखा और फिर नहीं, तुम लोग जाओ, मजे करना। और फिर बोट में बैठकर वहां से वापस हो लिया। स्वाति ये देखकर हैरान थी। विक्रम, रुको तो सही। विक्रम ने उसे एक बार पलटकर देखा और तेजी से बोट वहां से ले गया। स्वाति, लगता है वो हर्ट हो गया। उसे पता चल गया कि तूने सिर्फ यहाँ आने के लिए उसका यूज किया है। हाँ, हुआ तो है, लेकिन तू फिक्र मत कर। हम तेरी मम्मी को ढूंढने आए हैं ना, उन्हें तो हम ढूंढ कर ही रहेंगे। ये सुनकर अनन्या को अच्छा लगा और फिर ये सभी टापू के घने जंगल की तरफ बढ़ गए। ये आइलैंड काफी हरा भरा था। यार, ऐसा लगता नहीं कि यहाँ कोई रहता होगा। कितना हरा भरा ना, न कोई बदबू, न कहीं कचरा। अरे जब कोई रहता ही नहीं है तो कूड़ा करकट कहाँ से आएगा अनन्या? कुछ दूर और चलने पर इन लोगों को कुछ पेड़ नजर आए। ओह माय गॉड! इनकी आंखें ये देखकर हैरान रह गईं कि उन पेड़ों पर फलों की जगह फूल उगे थे और सभी रात में चमक रहे थे। यार, ऐसे चमकने वाले फूल तो पहले कहीं नहीं देखे। विकास, स्वाति और समीर उन फूलों की फोटो लेने लगे। वाव! स्वाति ने फोटो लेकर जैसे ही चेक किया तो वो सोच में पड़ गई। ये फूल मोबाइल में नॉर्मल क्यों आ रहा है? समीर, तुम चेक करना। अरे हाँ, मोबाइल में फोटो लेने पर ये नॉर्मल आ रहे हैं, फोटो में नहीं चमक रहे। तभी पेड़ से एक फूल टूटकर जमीन पर गिरा। विकास भागकर उस फूल के पास गया और उसे उठाकर लाया। इसको देखो, कितना सॉफ्ट है ये। चलो गाइस, आगे चलते हैं। भूलो मत, हम यहाँ पर अनन्या की मम्मी को ढूंढने आए हैं, घूमने नहीं। गाइस, मेरा एक ओपिनियन है। इतना बड़ा आइलैंड है, ऐसे हम सभी एक साथ उन्हें ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और इतने बड़े आइलैंड को हम कवर भी नहीं कर पाएंगे। बेटर ये होगा कि हम लोग 2 टीमों में बट जाए और फिर उनको अलग अलग दिशा में ढूंढने जाए। हाँ, ये बिल्कुल सही आइडिया है तेरा। तो ठीक है, अनन्या, मैं और विकास लेफ्ट साइड जाते हैं। स्वाति, ऋतु और रोहित, तुम लोग राइट साइड जाओ। यहां से ये सभी अब 2 टुकड़ियों में बट गए। कुछ देर चलने के बाद स्वाति, रोहित और ऋतु को 3 छोटे छोटे घर नजर आए। अरे वो देखो, यहाँ तो घर भी है। हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ कुछ लोग तो रहते ही होंगे। वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। ये तीनों उन घरों की तरफ रवाना हुए। घर के करीब पहुंचे ही ऋतु ने कहा, सुनो, हम तीनों अलग अलग घरों में जाकर देखते हैं। अगर एक साथ जाएंगे तो टाइम लगेगा, क्या कहते हो? हाँ, सही कहा तुमने। हो सकता है कि अनन्या की माँ हमें यहीं मिल जाए। ये तय करके ये तीनों अलग अलग घरों में घुस गए। ऋतु ने दरवाजा खोला तो कई चमगादड़ उस घर के अंदर से निकलकर तेज शोर करते हुए बाहर की तरफ उड़ गए। डरा दिया यार। ऋतु ने घर के अंदर कदम रखा। उस घर में कई पुरानी चीजें नजर आ रही थी। बर्तन, चूल्हा, खिड़कियों के पास रखे सूखे गमले। ऐसा लगता है जो लोग यहाँ रहते थे बहुत सिंपल लिविंग कर रहे थे। ऋतु एक जगह पहुंची जहां पर चिमनी के आगे एक कुर्सी रखी थी। वो कुर्सी अपने आप हिलने लगी है। उसे देखकर उसकी भौवें टेढ़ी हो गईं। तभी उसने देखा कि दरवाजे के पास रखे टेबल के 2 पाए अपने आप उठ रहे हैं और फिर अपने आप जमीन पर आ रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बार बार उठाकर रख रही है। उसने दीवार पर हिरन का मुकुट टंगा देखा। अचानक हिरन की आंखें लाल चमक उठीं और उसने ऋतु की तरफ देखा। वो मुकुट जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर ऋतु डर के मारे चीख पड़ी। तभी उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा और वो एकदम से शांत हो गई।
उसकी सांसें थम गई। उसने तिरछी नजरों से अपने कंधे की तरफ देखा तो वो एक भयानक लंबे नाखूनों वाला पंजा था, बहुत ही भयानक। करीब 7 इंच का वो हाथ था। उसे देखकर रितु के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसने पलट कर देखा। उसके सामने एक भयानक पिशाच था। उसने रितु की गर्दन पर दांत गाड़ दिए और उसका खून चूसने लगा। देखते ही देखते रितु का शरीर पूरी तरह से नीला पड़ गया। उसके शरीर का सारा खून खत्म हो गया। दूसरे घर में खड़ी स्वाति भी हर एक चीज को देख रही थी। वहां दीवारों पर बहुत सी पेंटिंग्स लगी थी। बाप रे, इतनी पेंटिंग्स! ये कैसा घर है? इतनी सारी पेंटिंग्स तो स्ट्रीट एग्जीबिशन में भी नहीं होती। तभी झोपड़ी में जल रहा बल्ब भी टिमटिमा कर बंद हो गया और स्वाति के हाथ में पकड़ी टॉर्च भी। अरे, इसे क्या हुआ? तभी वहां सियारों के रोने की एक साथ आवाज सुनाई देने लगी, जिन्हें सुनकर स्वाति बेहद डर गई। स्वाति चीखती हुई वहां से भागी। तीसरे घर में रोहित खड़ा था। अचानक उसके पैर में एक रस्सी आ लिपटी जो उसे एक बंद दरवाजे की तरफ खींचने लगी। वो रस्सी उसे खींचकर उस दरवाजे के अंदर ले गई। उसने हल्की रोशनी में देखा कि उसकी छाती पर एक बेहद डरावना पिशाच बैठा था। अब रोहित का दिल बुरी तरह से दहल उठा और उसके गले से एक जोरदार चीख निकली। इस तरफ स्वाति उस घर से निकलकर बराबर वाले घर में घुस गई। उसने देखा कि सामने रोहित एकदम सही सलामत खड़ा है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। क्या हुआ रोहित? आर यू ओके? रोहित ने स्वाति को ऊपर से नीचे तक देखा और उसे गले लगा लिया। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। रोहित की आंखें लाल चमक उठी। तभी स्वाति ने एकदम उससे खुद को अलग किया तो उसकी आंखें फिर से नॉर्मल हो गईं। रोहित, स्टॉप इट! ये क्या हो गया है तुमको? आओ चलो, चलते हैं यहाँ से। यहाँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, मैं ऋतु को भी ले लेती हूँ। वो इसी घर में गई थी ना? ऋतु, ऋतु! स्वाति ने उस घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई जिसके अंदर ऋतु गई थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अरे, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? आओ देखते हैं। वो अंदर गई तो ऋतु उस कमरे में नहीं थी। अरे कहा ना मैंने, चलते हैं यहाँ से। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ समीर, अनन्या और विकास आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। यहाँ पर खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरत फुलवारी थी। कमाल है, ये जगह कितनी सुंदर है ना। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई है जो इसकी देखभाल करता है। तभी एक पेड़ की टहनी टूटकर विकास पर आ गिरी। विकास, विकास! अरे उठाओ इसे। इन दोनों ने बड़ी मुश्किल से विकास के ऊपर से टहनी हटाई। विकास, तू ठीक है ना? बहुत जलन हो रही है। विकास के मुंह पर कुछ खरोंचें आ गई थी जिनमें अब जलन भी होने लगी थी। इन तीनों को भयानक हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। ये कैसी आवाज है? और तभी ठीक विकास के पीछे की जमीन चटकने लगी। विकास, तुम्हारे पीछे! विकास वहां से हटता इससे पहले ही वो पिशाच जमीन से उठा। उसने विकास को पीछे से जकड़ लिया। मुझे बचाओ! वो विकास को वापस जमीन के अंदर ले गया और जमीन फिर से ठीक हो गई। विकास! ये देखकर अनन्या और समीर सन्न रह गए। अभी कुछ ही देर पहले उनका जो दोस्त उनके साथ था, उसे एक पिशाच ने जमीन में निगल लिया था। अनन्या, ये जगह ठीक नहीं है। चलो यहाँ से, जल्दी चलो। अब हर तरफ से सियारों के रोने की आवाजें इनको सुनाई दे रही थी। समीर और अनन्या दोनों बहुत तेजी से वहां से भाग रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ रोहित स्वाति के साथ बड़े ही आराम से चल रहा था। तभी अगले ही पल सामने से अनन्या और समीर भागते हुए आए।
अरे अनन्या, समीर, थैंक गॉड तुम लोग ठीक हो। क्या हुआ? और तुम लोग ऐसे क्यों भागते हुए आ रहे हो? इस जगह पर एक पिशाच घूम रहा है। क्या? हाँ, उसने हमारी आंखों के सामने विकास को। इतना कहकर अनन्या की आंखों में आंसू बह निकले और स्वाति भी हैरान रह गई। स्वाति, ऋतु कहाँ है? हम तीनों को वहाँ 3 घर नजर आए थे, तो हम एक एक घर के अंदर चले गए थे। वहाँ से ऋतु वापस नहीं निकली। क्या? तो तुम लोगों ने उसे ढूंढा नहीं? मैंने देखा था यार, लेकिन वो उस घर में नहीं थी। फिर ये रोहित भी अजीब बर्ताव कर रहा है, मुझे वहाँ से ले आया। अरे कुछ नहीं मिलने वाला तुम लोगों को वहाँ, समझे तुम लोग? देखा, इसे पता नहीं क्या हो गया है। जब से उस घर से निकला है ऐसे ही बहकी बहकी बातें कर रहा है। समीर ने रोहित को गौर से देखा तो उसके चेहरे पर उसे कोई भाव नजर नहीं आया। सुनो, हम सबको शांति से काम लेना होगा, ठीक है? हम लोग उस घर में जाएंगे और ऋतु को साथ लेकर यहाँ से निकलने का प्लान करेंगे। चलो। ये चारों अब एक साथ उसी जगह पहुंचे जहां पर 3 घर नजर आ रहे थे। वो रहा, वो घर जिसमें ऋतु गई थी। स्वाति के कहने पर ये सभी उस घर के अंदर चले गए। छी, ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? अनन्या उस घर में रखी हर एक चीज को बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी उसने वहां टेबल पर एक ब्रेसलेट रखा देखा। अरे ये तो। उसने उस ब्रेसलेट को उठा लिया और उसे बड़ी गौर से देखने लगी। क्या हुआ अनन्या? अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी कलाई में पहने ब्रेसलेट से उस ब्रेसलेट को मिलाया तो वो बिल्कुल एक जैसे थे। अरे, ये ब्रेसलेट मेरी मम्मी का था। मैंने उनको उनके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। इसका मतलब है कि वो यहाँ आई थी। तभी अनन्या ने टेबल में लगी ड्रॉवर खोली तो उसे उसके अंदर एक चिट्ठी मिली। ओह माय गॉड, ये चिट्ठी मेरी मम्मी ने लिखी है। एक पल को जैसे अनन्या की सांसें थम गईं। उसने एक लंबी सांस भरी और चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम कौशल्या तिवारी है। मेरी माँ इस टापू पर एक रिसर्च के लिए आई थी और वापस नहीं लौटी। 5 मार्च 2025 मैं अपने पति और मेरी बेटी अनन्या को बिना बताए यहाँ पर अपनी माँ को ढूंढने आई थी। मुझे इस टापू के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। मैंने यही सोचा कि शायद माँ अभी भी जिंदा हों और किसी के आने का इंतजार कर रही हों। लेकिन मेरा अंदाजा गलत था। इस टापू पर एक पिशाच घूमता है और यहाँ आने वाले लोगों को मारकर उनका खून पी लेता है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत ही आत्माएं वास करती हैं। उसी में से एक आत्मा ने मुझे उस पिशाच की कहानी बताई थी, जो कि बहुत भयानक है। 17वीं शताब्दी में एक पिशाच ने राज्य में आतंक मचा रखा था। उस पिशाच को मारना नामुमकिन था। सिर्फ उसे कैद किया जा सकता था, वो भी कुछ देर के लिए। इसीलिए उस समय के राजा ने उसे कई मांत्रिकों से पकड़वाकर एक ताबूत में बंद करके उसे इस टापू पर छुड़वा दिया था, जिससे कि वो भूख और खून की प्यास से मर जाए। लेकिन यहाँ कुछ दिन प्यासा रहने के बाद उसकी प्यास ने भयानक रूप ले लिया। वो ताबूत तोड़कर बाहर आ गया और अब वो इस आइलैंड पर ही भटकता है और जो भी यहाँ आता है उनका खून पीकर जिंदा रहता है। वो इस टापू से तो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन इस टापू पर आने वाले हर एक इंसान से अपनी प्यास बुझा सकता है। मैं यहाँ से वापस जा नहीं सकती, क्योंकि जो बोट मुझे यहाँ लेकर आई थी वो मुझे यहाँ छोड़कर पहले दिन ही चली गई। उसके साथ वापस न जाना मेरी ही गलती थी। और अब जब मेरी हालत बहुत खराब है और मैं मरने की कगार पर हूँ, तो इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। अगर कोई इस टापू पर है और यह चिट्ठी पढ़ रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चला जाए, वरना वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। ये चिट्ठी पढ़कर अनन्या बुरी तरह से रोने लगी। समीर ने उसका कंधा सहलाकर उसे चुप रहने के लिए हिम्मत दी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन यहाँ से कैसे जाएंगे? हमारे पास तो बोट भी नहीं है।
तो बताओ अब हम क्या करें? हमारे साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार ये अनन्या है। मैंने तुम में से किसी को भी अपने साथ आने के लिए मजबूर नहीं किया। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो स्वाति? ये अभी आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी इनको एक भयानक हंसी सुनाई दी। इन्होंने देखा कि खिड़की के बाहर से वही पिशाच इनको घूर रहा है। उसको देखकर ये तीनों बेहद डर गए थे, लेकिन एक रोहित था जो कि उस पिशाच को देखकर स्माइल कर रहा था। ये तीनों अब वहां से भागने के लिए निकलने लगे, लेकिन रोहित वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। रोहित, क्या हुआ तुझे? चल यहाँ से। ये सुनकर रोहित ने समीर का गला पकड़ लिया। रोहित, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। समीर ने रोहित को धक्का दिया और ये तीनों एक कमरे के अंदर पहुंचे। इन्होंने देखा कि वहां रोहित की लाश जमीन पर पड़ी हुई है। अगर ये रोहित है तो वो कौन है? वो जरूर कोई आत्मा होगी। चिट्ठी में यही लिखा था। तभी इनको सामने से रोहित आता हुआ नजर आया। वो धीरे धीरे एक भयानक चुड़ैल में बदल गया। उसे देखकर ये तीनों दूसरे दरवाजे से वहां से भाग निकले। भागो, रुकना नहीं। वो पिशाच अब इनके पीछे पीछे भागने लगा और हर तरफ से सियारों के रोने की भयंकर आवाजें सुनाई दे रही थी। इनकी सांसें फूल चुकी थीं और हिम्मत ने जवाब दे दिया था, लेकिन पिशाच के पीछे होने का खौफ इनको रुकने नहीं दे रहा था। आखिरकार ये तीनों किनारे पर पहुंचे। आगे गहरा समुद्र था और पीछे वो पिशाच। वो एक पेड़ पर चढ़ गया और इनको देखकर भयानक अंदाज में हंसने लगा, जैसे वो इनका तमाशा देख रहा है। तुम लोग एक एक करके मेरी प्यास बुझाओगे। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अनन्या, समीर, तुम लोग चले जाओ। तुमको तो तैरना आता है ना? तुम मेरी वजह से क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? बेकार की बात मत करो स्वाति, हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। पिशाच धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और ये तीनों भी अब खौफ भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। वो इनके करीब आने ही वाला था। इन तीनों ने अपनी आंखें को कसकर बंद कर लिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे, लेकिन तभी स्वाति, जल्दी से आ जाओ, जल्दी करो। ये आवाज सुनते ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने से विक्रम आ रहा था अपनी बोट में। ये देखकर पिशाच चिल्ला उठा, नहीं। अब पिशाच तेजी से इनकी तरफ भागा और ये तीनों बोट की तरफ। वो इनके पास पहुंचता इससे पहले ही तीनों ने पानी में छलांग लगा दी। अनन्या और समीर ने स्वाति को सहारा देकर डूबने से बचाया और तीनों बोट में पहुंचे। पिशाच वहीं किनारे पर खड़ा चीख पुकार करता रह गया। और विक्रम ने बोट आगे बढ़ा दी। अनन्या और समीर ने एक दूसरे को गले लगाया। वहीं स्वाति भी विक्रम को देख रही थी। तुम अचानक कैसे आ गए? तुम तो मुझ पर गुस्सा थे ना? तुमने मेरी बात नहीं मानी। इस बात पर मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं खुद को तुम्हें बचाने से रोक नहीं पाया और बोट लेकर आ गया। ये सुनकर स्वाति मुस्कुराई। उसने कसकर विक्रम को गले लगा लिया। विक्रम भी एकदम चौंक पड़ा। अगली बार जहाँ तुम चाहो हम वहाँ घूमने चलेंगे, ठीक है? ये सुनकर विक्रम मुस्कुराया। ये चारों अब सही सलामत उस टापू से बहुत दूर आ गए थे। वो पिशाच आज भी उसी टापू पर मौजूद है और इंतजार कर रहा है किसी के आने का जो उसकी खून की प्यास को बुझाएगा।